दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। रुक करते हैं बुलेटिन का। बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय प्रभु दास की जमानत याचिका आज दूसरी बार खारिज हो गई है। न्यूज एजेंसी डेली स्टार के मुताबिक चटगांव सेशन कोर्ट के जज सैफुल इस्लाम ने दोनों पक्षों की दलील पढ़ने के बाद ये फैसला दिया है। इस मामले में करीब आधे घंटे तक सुनवाई चली। चिन्मय दास पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप है। इस मामले में राजद्रोह का केस दर्ज कर उन्हें 25 नवंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था। फैसले के बाद चिन्मय प्रभु के वकील अपूर्व भट्टाचार्य ने कहा कि वे जमानत को लेकर हाईकोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। सुबह 10:15 पर सुप्रीम कोर्ट के 11 वकीलों की टीम चटगांव कोर्ट पहुंची। इसके बाद करीब 11 बजे मामले की सुनवाई वो शुरू की गई। वहीं सुनवाई के दौरान चिन्मय प्रभु को कोर्ट में पेश नहीं किया गया। इससे पहले भी 3 दिसंबर 2024 को चिन्मय प्रभु की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में नए साल के मौके पर सैकड़ों लोगों ने इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया। न्यूयॉर्क के फेमस टाइम्स स्क्वायर पर इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने इजराइल के खिलाफ तीसरे इंतिफादा शुरू करने की मांग की है। आपको बता दें कि हाथों में इजराइल विरोधी तख्तियां लिए प्रदर्शनकारियों ने ज़ायोनिज्म को कैंसर बताया है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने इजराइल को मिलने वाली अमेरिकी मदद बंद करने और ईरान के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ने के लिए भी नारे लगाए। इस प्रदर्शन का आयोजन फिलिस्तीनी युवा आंदोलन, पार्टी फॉर सोशलिज्म एंड लिबरेशन और पीपल फोरम ने किया था। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, सिर्फ एक ही हल, इंतिफादा, हम जीतेंगे, हम गांजा पर फर्क है। वहीं आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक महिला प्रदर्शनकारी ने गोरे लोगों पर तंज कसते हुए कहा कि हम तुम्हें वापस यूरोप भेज रहे हैं, यूरोप वापस जाओ, यूरोप वापस जाओ। वहीं एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि साल 2024 ज़ायोनिज्म के अपराधियों के खिलाफ संघर्ष का साल है। यूरोपीय देश मैंटेनेग्रो में एक नए साल के मौके पर एक व्यक्ति ने बार में फायरिंग कर अपने ही परिवार के सदस्यों समेत 12 लोगों की हत्या कर दी है। मरने वालों में परिवार के अलावा बार के मालिक व उसके 2 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए बताए जा रहे हैं। वहीं आरोपी हमलावर की पहचान 45 साल के आको मार्टिनोविक के रूप में हुई है, जो हमले के बाद मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए इलाके की सभी सड़कों को बंद कर दिया और उसकी तलाश में जुट गई। हालांकि बाद में पता चला कि आरोपी हमलावर ने आत्महत्या कर ली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनपद गोरखपुर में 1533 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि गोरखपुर में पिछले 5 वर्ष में 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का निवेश जमीनी धरातल पर उतरा है। हजारों लोगों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। गोरखपुर में अब 4 विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं, वेटनरी कॉलेज भी बन रहा है। आगे इन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। गोरखपुर में पिछले 5 वर्ष के अंदर 15,000 से लेकर 20,000 करोड़ रुपए का निवेश तो जमीनी धरातल पर उतरा है, जिसमें उद्योग लग चुके हुए चल रहे हैं। हजारों लोगों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। और अब तो गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय इसमें काम कर रहे हैं। 4 विश्वविद्यालय गोरखपुर में, वेटनरी कॉलेज भी बन रहा है। कल भी बहुत सारे केंद्रों का उद्घाटन और लोकार्पण हम लोगों को करने का अवसर मिलेगा। नए साल में नए गति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। विकास में उत्तर प्रदेश अब पीछे नहीं रहने वाला है और उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी और रोजगार पाएगा। इस विश्वास के साथ हम सब आगे बढ़े हैं और यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बनने जा रहा है। गोरखपुर में पिछले कृषि मंत्री
शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर दिल्ली में किसानों की स्थिति और केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू न करने के कारण लाभ से वंचित रहने और नुकसान उठाने को लेकर चिंता व्यक्त की है। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को लिखे पत्र में कहा, दिल्ली के किसान मुझसे मिले और उन्होंने बताया कि उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। उनके लिए हमारी बीज ग्राम योजना है, मशीनीकरण योजना है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना है। हमारे पास एक नहीं बल्कि कई योजनाएं हैं। मैंने पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि केंद्र सरकार अपनी तरफ से पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन दिल्ली सरकार उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रही है, ना ही किसानों को उनका लाभ मिल पा रहा है। केंद्र केवल राज्य के प्रस्ताव पर पैसा भेजता है और कई योजनाओं के लिए केंद्र सरकार को दिल्ली से कोई प्रस्ताव नहीं मिलता है। इसलिए मैंने कहा है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किसान कल्याण में बाधा नहीं बननी चाहिए। केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर किसान कल्याण की योजनाओं को लागू करना चाहिए। जहां पर मैं आपको बता दूं कि आज उन्होंने पत्र लिखा था, लेकिन जिसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का जवाब भी आ चुका है, जहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकाल में किसानों को नुकसान पहुंचा है, शायद ही किसी ने इन नुकसानों को जो है किया हो। वहीं उन्होंने जो है सीधा सीधा बीजेपी पर निशाना साधा और जहां पर तमाम जो किसानों के लिए योजनाएं पीएम मोदी लेकर आए हैं उन पर भी सवाल खड़े किए। वहीं मैं आपको बताती चलूं कि शिवराज सिंह चौहान ने जो है चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी पर निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जो है किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है, उनके हित में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन पर काम नहीं करती है। ऐसा कई योजनाएं हैं हमारी। दिल्ली के किसान मुझसे मिले थे, उनको लाभ नहीं मिल रहा। हमारी बीज ग्राम की योजना के लिए उन्हें प्रपोजल ही नहीं भेजे। हमारी मैकेनाइजेशन की योजना है, सूक्ष्म सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना, पर ड्राफ्ट मोर ड्राफ्ट, एक नहीं कई योजनाएं। पत्र में मैंने विस्तार से उल्लेख किया है, केंद्र सरकार अपनी तरफ से पैसा देने को तैयार है, लेकिन दिल्ली की सरकार उन योजनाओं का लाभ ले ही नहीं रही। लाभ दिल्ली की सरकार ने किसानों को लेना है, लेकिन केंद्र अपने आप पैसा नहीं भेजता। राज्य के प्रपोजल पर, प्रस्ताव पर केंद्र योजनाओं का पैसा भेजता है और दिल्ली से कई योजनाओं के केंद्र सरकार की कोई प्रस्ताव आए ही नहीं। ऐसा कई योजनाएं हैं हमारी। बिरला ने महाराव भीम सिंह अस्पताल का दौरा किया। वहीं ओम बिरला ने कहा कि सभी गरीब लोगों को महाराव भीम सिंह अस्पताल में अच्छा इलाज मिले, मरीजों की आवश्यकताओं के अनुसार उनकी चिकित्सकों को जो है वो पूरा किया जा सके। जो नई बिल्डिंग बनी है उसमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल स्टाफ और उपकरणों की कमी है, उनकी सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि एक ही छत के नीचे सभी मरीजों का बेहतर इलाज हो सके। हमारे डॉक्टरों की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन आने वाले समय में निजी अस्पतालों के मुकाबले सरकारी अस्पताल बेहतर बनेंगे। जहां पर मैं आपको बताती चलूं कि उन्होंने अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने कहा कि सभी गरीबों को यहां पर इलाज जो है वो मिलेगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि निजी अस्पताल से ज्यादा जो है वो सरकारी अस्पताल बेहतर होंगे आने वाले समय में। मेडिकल कॉलेज के भवन का भी आंशिक भ्रमण किया है। इस तरीके से यहाँ पर आम गरीब व्यक्ति सभी को अच्छा इलाज मिले, बेहतर इलाज मिले, मरीजों की व्यवस्था ठीक हो, इमरजेंसी की व्यवस्था ठीक हो, उस सारी व्यवस्थाओं को देखा है और पूरे हॉस्पिटल का नया प्लान जो मरीजों की व्यवस्थाओं के अनुकूल हो और जो मरीजों की आवश्यकताओं के अनुसार उनकी चिकित्सा व्यवस्था को पूरा कर सके। मेडिकल कॉलेज। खबर हमीरपुर से है, जहां पर सियार का आतंक देखने के लिए मिला है। आपको बता दें कि मुंह में डब्बा फंसाए कैमरे में कैद हुआ सियार। डब्बा
फंसा होने के कारण रात में नहीं निकल सका सियार, जहां पर मैं आपको बताती चलूं कि दिन में ही मुंह में डब्बा फंसाए जो है घूमता हुआ जो है सियार नजर आया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि खाने की तलाश में डब्बे में फंसा सियार का मुंह, सदर कोतवाली क्षेत्र के सिटी फॉरेस्ट रोड का ये जो पूरा मामला है। वहीं मैं आपको बता दूं कि सियार जो है इसके मुंह में डब्बा भी देखा जा सकता है, जहां पर ग्रामीणों में जो दहशत का माहौल है वो भी बना हुआ है। वहीं मैं आपको बता दूं कि आज जो है हमीरपुर में सियार देखा गया, जहां पर उसके मुंह में एक डब्बा भी देखा गया है। लगता है कि खाने के खोजने के दौरान जो है ये जो इसके साथ मुंह में डब्बा फंसा हुआ है, ये घटना उसके साथ हुई है। जहां पर मैं आपको बताती चलूं कि सियार का जितना भी ये वीडियो है, जिसे देखकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल जो है वो बना हुआ है। खबर उत्तर प्रदेश के संभल से है, जो संभल में एक और प्राचीन कूप की खुदाई शुरू हो चुकी है। वहीं तहसील प्रशासन ने खुदाई का काम शुरू कर दिया है। वहीं खुदाई में एक और कूप सामने आया है। वहीं एक प्राचीन माता मंदिर के पास ये कूप स्थित है। वहीं कूप की जांच पड़ताल में जिला प्रशासन जो है वो जुटा हुआ है। वहीं संभल नगर क्षेत्र के मोहल्ला महमूद खां सराय से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां पर मैं आपको बता दूं कि एक और कूप की खुदाई जो है वो शुरू कर दी गई है। संभल प्रशासन के द्वारा जो है एक कूप को खोजा गया, जहां पर आज इसकी खुदाई पूरी हो चुकी है। वहीं मैं आपको बता दूं कि संभल में लगातार जो है कूप और मंदिरों की जो खोज है वो शुरू हो चुकी है। दिन पर दिन जो है कूप दिखाई दे रहे हैं, कूपों की भी पहचान की जा रही है। जहां पर एक और कूप जो है प्रशासन को दिखा, जहां पर उसकी खुदाई भी प्रशासन के द्वारा शुरू की गई है। संभल में एक और प्राचीन कूप की खुदाई प्रशासन के द्वारा शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने खुदाई का काम भी शुरू कर दिया गया है। जहां पर मैं आपको बता दूं कि ये एक प्राचीन कूप है, जहां पर प्रशासन ने ये जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। इसको खोदा जा रहा है और तमाम जो जानकारी और छानबीन है वो प्रशासन के द्वारा की जाएगी। वहीं इसकी जांच पड़ताल में जो है पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। वहीं संभल में ये जो है कूप जो मिला है प्राचीन, उसकी खुदाई प्रशासन के द्वारा की जा चुकी है। खबर बांदा से है, जहां किसानों की जमीन से जबरिया निकाली जा रही है मोरंग। बालू ठेकेदार जबरदस्ती निकाल रहे हैं मोरंग। आपको बता दें कि किसानों ने जिलाधिकारी बांदा से शिकायत की है। वहीं नरेली तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम काजीपुर गांव से एक मामला सामने आया है, जहां के रहने वाले किसानों ने जिलाधिकारी बांदा से शिकायत करते हुए अपनी भूमि तथा अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। काजीपुर गांव की रहने वाले किसानों ने डीएम से शिकायत पत्र के माध्यम से बताया है कि विनोद शर्मा नाम का बालू ठेकेदार उनकी भूमि से जबरदस्ती मोरंग निकाल रहा है। मना करने पर जान से मारने की धमकी उसके द्वारा दी जा रही है। ऐसी दशा में किसानों ने निरंकुश ठेकेदार की गिरवा थाने में शिकायत भी की है, लेकिन परिणाम जीरो रहा, जिसको लेकर पीड़ित किसानों ने जिलाधिकारी बांदा से कार्रवाई करने की मांग करी है। सर, हमारा एक निहालपुर में खेत पड़ रहा है मौजे में, और वहाँ जो है सरसों की फसल खड़ी थी। ठेकेदारों द्वारा जो है ज़बरदस्ती वो खोदा जा रहा है, जो कि उनका पट्टा जो है नदी में है, और हमारा खेत जो है ज़बरदस्ती उनके द्वारा खनन किया जा रहा है। और वहाँ हम मना करने जाते हैं तो सर हमें गाली गलौज की धमकी दी जा रही है कि जान से मार देंगे अगर इधर आओगे। वहाँ से हमें भगा दिया जा रहा है। तो हम जो है कई अधिकारियों के यहाँ जो है एप्लीकेशन भी दिए, आज डीएम साहब के यहाँ जो है ज्ञापन सौंपी है। हमारा एक खेत है, निहालपुर गांव में पड़ता है, उसमें बालू है, लगभग 18 बीघा खेत है वो, जिसमें ज़बरदस्ती ठेकेदार का नाम होगा विनोद शर्मा जी ज़बरदस्ती वहाँ बालू खुदवा रहे हैं। मना करने पर हमारे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, और मना करने गए हैं हमको तो वहाँ से भगा दिया गया है, गाली गलौज अलग किया है। कह रहे हैं यहाँ अगर आए आप तो आप गोली से मार देंगे। सर हम सोनभद्र से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई है, जहां परिजनों ने उसकी हत्या किए जाने की आशंका जताई है। वहीं घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में प्रशासन जो है वो जुटा हुआ है। वहीं मृतक के शव के पास तार समेत अन्य संदिग्ध चीजें जो हैं वो बरामद की गई हैं। वहीं मामले में हर प्रकार से जांच जो है वो पुलिस कर रही है। वहीं आपको बता दें कि ओबरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर एक
व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जहां पर उनके परिवार का जो कहना है वो ये कहना है कि हमारे बेटे की हत्या की गई है। हम लोग 1 जनवरी मनाने जा रहे थे जितनी हम लोग मुर्गा लेने गए दुकान पर, और लोग इधर से आ रहे हैं और हम लोग पहरी बलवन हम लोग आए था। बस हम सोचे कौन है, तो हम लोग डर के बारे नहीं देख रहा है। फिर बाद में आए तो हम कहीं नहीं ये बड़का पहो, तब बाद में फिर का कलर संदीप का और खदली है 2 जनी लड़का का का कलर जा घर पर बड़की मम्मी को बता दिया। तहाँ बाद में गेल का कलर तब वो लोग गए ना 2 जी चाचा है ना बड़की मम्मी है ना। बाद में हम गए अपने मम्मी के बुला के ले ली है और मिला के बतौली है। तब ना सब हम लोग 1 जनवरी मनाने जा रहे थे जितनी हम लोग मुर्गा लेने गए दुकान पर, और लोग इधर। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।